भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी। ओम पिताश्री श्री बाबा याद है। आज है 24/4/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, सिकिल दे बच्चे। जी बाबा, याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी भरी हुई है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। दुकान में ग्राहक आते रहते हैं, कमाई होती रहती है, तो कब उनको थकावट नहीं होगी, भूखे नहीं मरेंगे, बड़ी खुशी में रहते हैं। तुमको भी अथाह बेशुमार धन मिलता है, तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है? क्योंकि बच्चों को स्थापना भी याद होनी है और विनाश भी याद करना है, पालना भी याद होनी है, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। जैसे कोई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको मालूम है मैं बैरिस्टर भी बनूंगा, घर भी बनाऊंगा, बैरिस्ट्री की पालना भी तो करेंगे ना। जो भी पढ़ेगा उनका नज़ारा आगे रहेगा। तुम जानते हो हम अभी स्थापना कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। इसमें योग बहुत जरूरी है। याद से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वह पावन बनेगी, तो हम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। ये बुद्धि में आना चाहिए। सभी इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान व सभी पढ़ाइयों से ऊंच है। पढ़ाई तो अनेक प्रकार की होती है ना। वह तो सभी मनुष्यों को पढ़ाते हैं, और वह सभी पढ़ाइयाँ इस दुनिया के लिए हैं। पढ़कर फिर उनका फल यहाँ ही पाएंगे। बैरिस्टर व कुछ भी बनेंगे, फल यहाँ ही पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं है, अभी संगम युग है। नई दुनिया में ही उनको राज्य करना है। बाप की याद से ही आत्मा प्योर बनेगी। फिर यह भी याद रहना है, हम पवित्र बनेंगे तो फिर इस अपवित्र दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। सभी पवित्र नहीं बनेंगे। तुम बहुत थोड़े हो जिनकी ताकत है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, ताकत अनुसार ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। ताकत तो हर बात में चाहिए। यह है ईश्वरीय माइट। इनको योग बल की माइट कहा जाता है। बाकी और सभी है जिस्मानी माइट। यह है रूहानी माइट। बाप कल्प कल्प कहते हैं, हे बच्चों मामेकम याद करो, सर्वशक्तिवान बाप को याद करो। वह तो एक ही बाप है। उनको याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी। ये बहुत अच्छी बातें हैं धारण करने की। जिनको यह निश्चय नहीं है कि हमने 84 जन्म लिए हैं, उनकी बुद्धि में यह बातें बैठेगी नहीं। जो सतो प्रधान दुनिया में आए थे वे अभी तमो प्रधान में हैं। वही आकर जल्दी निश्चय बुद्धि होंगे। कुछ भी नहीं समझते हैं तो पूछना चाहिए। पूरी रीति समझे तो बाप को याद भी करें। समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे। यह तो सीधी बात है। हम आत्माएं जो सतो प्रधान थी वही फिर अभी तमो प्रधान बने हैं। जिनको यह निश्चय होगा, समझे कि वह 84 जन्म लेते हैं, वह बाप से वर्षा लिया हुआ है। जो पढ़ाई में पूरा ध्यान ही नहीं देंगे तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। कल्प पहले भी नहीं समझा था, इसलिए याद कर नहीं सकेंगे। यह है ही भविष्य के लिए पढ़ाई। नहीं पढ़ते हैं तो समझा जाता है कल्प कल्प नहीं पढ़े थे, अथवा थोड़ी मार्क्स से पास हुए थे। स्कूल में भी बहुत फेल होते हैं, नंबर वार ही पास होते हैं। जो होशियार है वह पढ़कर फिर पढ़ाते भी हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बच्चे भी कहेंगे हम भी सर्वेंट हैं। हर एक भाई बहन का कल्याण करना है। बाप हमारा कल्याण करता है, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। सभी को यही समझाना है, बाप को याद करो तो पाप कट जाए। जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाते हैं वे बड़ा पैगंबर कहेंगे। बहुतों को पैगाम देते हैं उनको ही महारथी अथवा घोड़ेसवार कहा जाता है। प्यादे फिर भी प्रजा में चले जाते। इसमें भी बच्चे समझते हैं कौन कौन साहूकार बन सकेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो।
सर्विस के लिए जीवन दे दिया है तो पद भी ऐसे पाएंगे। उनको मित्र संबंधियों आदि की कोई परवाह नहीं है। मैं अपना हाथ पांव वाला हूँ, बांधा तो नहीं जा सकता। अपन को स्वतंत्र रख सकते हैं। मैं क्यों बंधन में फंसूं? क्यों नहीं बाप से अमृत लेकर अमृत का ही दान दूं? मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़ी हूं जो कोई हमको बांधे। क्या करेंगे? शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपन को छुड़ाया, रड़िया मार हाय हाय कर बैठ गए। तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है, हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है या यह काम बैठ करें। वह मस्ती चढ़ती जाती है जिसको मोलाई मस्ती कहा जाता है। हम मोला की संतान है ना। तुम जानते हो मोला से हमको क्या प्राप्त होता है। मोला हमको पढ़ा रहे हैं। नाम तो उनके बहुत हैं, परंतु कोई कोई नाम बहुत मीठा होता है। अभी हम मोलाई मस्त बन रहे हैं। बाप डायरेक्शन तो बहुत सहज देते हैं, बुद्धि भी समझती है। बरोबर हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे और विश्व के मालिक भी बनेंगे। ये तात लगी हुई है। बाप की हरदम याद में रहना चाहिए। सामने बैठे हो ना, यहाँ से बाहर निकले और भूल जाएंगे। यहाँ जितना नशा चढ़ता है उतना बाहर में नहीं रहता, भूल जाते हैं। तुमको भूलना नहीं चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो यहाँ बैठे भी भूल जाते हैं। बच्चों के लिए म्यूजियम व गावड़ों में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहा है। टाइम तो पड़ा है ना। बाप तो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, परंतु ड्रामा में जल्दी हो नहीं सकता। बाबा तो बहुत कहते रहते हैं यह बनाओ, गावड़ों में सर्विस करने जाओ। इसके लिए नक्शे जरूर चाहिए, परंतु फिर समझते हैं विचारों पर काम बहुत है। बाप तो कहते हैं ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डाले और चित्र तैयार हो निकले। यह भी बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया और ही नाक से अच्छी रीत पकड़ती है। जो अपन को महावीर समझते हैं उन्हों को ही माया के तूफान बहुत आते हैं। फिर वे किसकी भी परवाह नहीं करते हैं, छिपा लेते हैं। आंतरिक दिल सच्चा नहीं है। सच्चे दिल वाले ही स्कॉलरशिप लेते हैं। शैतानी दिल चल न सके, शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। सबको शिव बाबा से काम है, यह तो सबसे पतित है। फिर यही पहले नंबर पावन बनते हैं। ये तो तुम साक्षात्कार भी करते हो। उनको भी बनाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा को याद करें तब ऐसा बने। बहुत जगह बच्चे लून पानी हो रहते हैं, अपना ही खाना खराब करते हैं, देह अभिमान हो रहते हैं। जो महारथी बनते हैं उनको माया और अच्छी रीत नाक से पकड़ती है। लून पानी भी अच्छे अच्छे अनन्य ही बनते हैं। माया एकदम से पकड़ लून पानी कर देती है, फिर कोई काम के ही नहीं रहते, खेल ही खत्म हो जाता है। बाबा समझते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। जैसे चूहा काटता है तो मालूम भी नहीं पड़ता है, माया भी ऐसी मस्त चूहरी है जो महारथियों को ऐसा आराम से काटती है जो उनको कुछ पता भी नहीं पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं महारथियों को ही खबरदार रहना है। वे खुद समझते नहीं है कि हमको माया ने गिरा दिया है, लून पानी बना दिया है। समझना चाहिए लून पानी होने हम बाप की सर्विस कर नहीं सकेंगे। अंदर ही जलते रहते हैं। देह अभिमान है तो जलते हैं। वह अवस्था तो है नहीं, याद का जोहर भरता नहीं है। इसलिए बहुत खबरदार रहना चाहिए। माया बड़ी तीखी है, तुम्हारी मेहनत आधा तो एकदम खत्म कर देती है। जब तुम युद्ध के मैदान में हो तो माया भी छोड़ती नहीं है। आधी मेहनत तो जरूर खल्लास कर ही देती है, किसको भी पता नहीं पड़ता है। कोई अच्छे अच्छे बैठे बैठे भी पढ़ाई बंद कर और घर बैठ जाते हैं। अच्छे अच्छे नामी ग्रामी जो है उन पर माया का वार जास्ती होता है। समझते हुए भी बेपरवाह चलते रहते हैं। थोड़ी बात में झट लून पानी हो पड़ते हैं। बाप समझाते हैं देह अभिमान के कारण ही लून पानी होते हो, सर्विस को धोखा होता है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा, जो कुछ देखते हैं कल्प कल्प ड्रामा चलता रहता है। कब नीचे ऊपर अवस्थाएं होती रहती हैं, कब ग्रहचारी बैठती है, कब तो खूब खुशखबरी सर्विस के अच्छे अच्छे लिखते रहते हैं। नीचे ऊपर होता रहता है, कब हार कब जीत। पांडवों की माया से कब हार कब जीत होती है। अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाते हैं। माया एकदम जैसे कि तबाही बना देती है। कई मर भी पड़ते हैं।
इसलिए जहाँ भी रहो सर्विस करते रहो। तुम निमित्त बने हुए हो सर्विस के लिए। तुम लड़ाई के मैदान में हो ना। जो बाहर वाले ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं यहाँ वालों से बहुत तीखे चले जाते हैं। माया के साथ पूरी युद्ध चलती रहती है। सेकंड व सेकंड कल्प पहले मिसल तुम्हारा पाठ चलता रहता है। तुम कहेंगे 4990 वर्ष पास हुए हैं, बाकी 7-8 वर्ष है। इतना समय पास्ट हो गया। क्या क्या हुआ है वह भी बुद्धि में है। सारा ज्ञान बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है इस दादा में भी आना चाहिए। बाबा बोलते हैं तो जरूर दादा भी बोलते होंगे। तुम बच्चे भी जानते हो कौन कौन अच्छे दिल साफ हैं। दिल साफ जो हैं वही दिल पर चढ़े रहते हैं। उनमें लून पाने का स्वभाव ही नहीं रहता। सदैव हर्षित रहते हैं। उनका मूड कब नहीं फिरेगा। यहाँ तो बहुतों की मूड ऐसी फिर जाती है बात मत पूछो। माया ने इस समय सभी को पापी बना दिया है। मलिन पापी है ना। अपन को पापी कहते हैं। बाबा हम मलिन पापियों को आकर शुद्ध बनाओ। कहते भी हैं हम पतित हैं। उनकी ही सबसे जास्ती अधम गति है। अभी पतित पावन बाप को बुलाया है। आकर मूत प्रीति कपड़ धो। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हो जाएंगे। मेरी श्रीमत पर चलते रहो। न चलने वाले का कपड़ा साफ नहीं होगा। आत्मा शुद्ध होगी नहीं। बाप तो दिन रात इस पर जोर देते रहते हैं। अपन को आत्मा समझो। देह अभिमान में आने से ही तुम गुटखा खाते हो। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो खुशी जमा होती जाती है। हर्षित मुख रहता है। बाप जानते हैं अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास हैं, परंतु अंदरूनी हालत देखो तो गल रहे हैं। देह अभिमान की आग में जल रहे हैं। समझते नहीं है ये बीमारी कहाँ से आई। बाप कहते हैं देह अभिमान से यह बीमारी आती है। देही अभिमानी को कभी बीमारी नहीं होगी। बहुत अंदर में जलते रहते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। पूछते हैं यह रोग क्यों लगा है। बाप कहते हैं यह देह अभिमान की बीमारी ऐसी है बात मत पूछो। कोई कोई ये बीमारी लगती है तो एकदम चिचड़ होकर लगती है, छोड़ती नहीं। श्रीमत पर न चल अपनी देह अभिमान में चलते हैं तो चोट बड़ी जोर से लगती है। बाबा के पास तो सभी समाचार आते हैं, कैसे कैसे गिर पड़ते हैं। जैसे देखो चंदा बच्ची को, अभी कहती है ज्ञान आदि वे सभी गपोड़े हैं, धोखेबाजी है। वेद शास्त्र आदि पढ़नी चाहिए। देखो माया की चोट कैसी जोर से लगती है। एकदम अंधश्रद्धा की भक्ति मार्ग में चली गई तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा ना। कहती है भगवान तो है ही सर्वव्यापी, हम तो यहाँ फांसी में आ गई थी। माया कैसे नाक से पकड़ कर गिरा देती है, बुद्धि बिल्कुल ही मार देती है। ऐसे बहुत निकलेंगे जो कहेंगे ज्ञान कुछ है नहीं। ऐसे ऐसे संशय बहुतों को पड़ती है। जब कोई बहुत तंग करते हैं तब मुरली में नाम डालते हैं, भगवान को बुलाते हैं आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ। और फिर उनके भी विरुद्ध हो तो क्या गति होगी। एकदम गिरकर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बच्चों को यहाँ उठते बैठते यही खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। बाप कहते हैं इन बगैर कोई पढ़ाई ऊंच है क्या। दी बेस्ट तो यही है। 21 जन्मों का फल देते हैं तो ऐसी पढ़ाई में कितना टेंशन देना चाहिए। कोई तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देते हैं। माया नाक कान काट लेती है। बाप खुद कहते हैं आधा कल्प इनका राज्य चलता है तो ऐसा पकड़ लेती है जो बात मत पूछो। इसलिए बहुत खबरदार रहो, एक दो को सावधान करते रहो, शिव बाबा को याद करो, नहीं तो माया कान नाक काट लेगी, फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। बहुत समझते भी हैं अब लक्ष्मी नारायण का पद पाएं इम्पॉसिबल है। इसके लिए तो पुरुषार्थ करना फालतू है। थक कर फां हो जाते हैं, माया से हार खा लेते हैं, एकदम किचड़े में जाकर पड़ते हैं। सर्विस के बदले डिससर्विस करने वाले बहुत हैं। हर एक सेंटर पर ऐसे निकल पड़ते हैं। देखो हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए माया ने नाक से पकड़ा है। याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी भरी हुई है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। दुकान में ग्राहक आते रहते हैं, कमाई होती रहती है तो कब उनको थकावट नहीं होगी, भूखे नहीं मरेंगे, बड़ी खुशी में रहते हैं।
तुमको भी अथाह बेशुमार धन मिलता है। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। देखना चाहिए हमारी चलन दैवी है या आसुरी है। समय बहुत थोड़ा है। अकाले मृत्यु की भी जैसे रीस है। एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते हैं। तमो प्रधान बुद्धि होती जाती है। बरसात जोर से पड़ेगी, उनको भी कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे। मौत सामने आया कि आया। लिखते भी हैं, समझते भी हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई झट छिड़ जाएगी। ऐसे खौफनाक काम करते हैं, तंग कर देते तो फिर लड़ाई भी छिड़ जाएगी ना। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है माया जीत भव। सभी सदा खुश रहते हो कि कभी कभी खुशी का खजाना माया छीन ले जाती है। माया का गेट बंद है या खुला हुआ है? अब गेट में अच्छी तरह से डबल लॉक लगाओ। सिंगल लॉक भी माया खोलकर अंदर आ जाएगी। डबल लॉक अर्थात याद और सेवा में बिजी रहो। अगर सिर्फ याद में होंगे, सेवा में नहीं, तो भी माया आ जाएगी। डबल लॉक में माया अंदर नहीं आएगी, खटखटाएगी, अंदर नहीं आएगी, अर्थात वार नहीं करेगी। मनसा सेवा भी बहुत है। अपनी वृत्ति से वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम नमः शिवाय।